साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के जनसंख्या संसाधन पर चर्चा करेंगे। मानव संसाधनों के उपयोग की परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्व है और हम मानव संसाधन को दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो मानव संसाधन का मात्रात्मक पक्ष, जिसे हम साधारण शब्दों में जनसंख्या कहते हैं, और दूसरा है मानव संसाधन का गुणात्मक पक्ष। और मानव संसाधन का गुणात्मक पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, मानव खुद संसाधन है और दूसरा मानव संसाधनों का निर्माण करता भी है। संसाधन भूगोल के अध्ययन में मानव संसाधन का केंद्रीय स्थान है, क्योंकि प्रकृति का कोई भी पदार्थ तब तक संसाधन नहीं बनता है जब तक कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग नहीं करता है। यानी कि जो संसाधन की कंसेप्ट है या जो संसाधन की संकल्पना है वो मानव के उपयोग के संदर्भ में है। मानव ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति और सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग करता है, जैसे भूमि, जल, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा के संसाधनों, वनस्पति, जीव जंतुओं आदि का उपयोग करके मानव उत्पादन करता है, कृषि करता है, पशुपालन करता है, उद्योग करता है, व्यापार करता है और परिवहन को भी संभव बनाता है। तथा दूसरी तरफ सामाजिक संगठन है, राजनीतिक प्रबंध है और सांस्कृतिक विकास भी करता है। अगर हम जनसंख्या और संसाधन को देखें तो तीन तरह की विचारधारा है। अगर जनसंख्या अधिक है और संसाधन कम है तो उसको हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। अगर जनसंख्या कम है और संसाधन अधिक है तो इसको हम जना अभाव या लो पॉपुलेशन की स्थिति कहते हैं। और एक जो तीसरी संकल्पना है संसाधन और जनसंख्या के संदर्भ में, वो है अनुकूलतम जनसंख्या या ऑप्टिमम पॉपुलेशन। यानी जब संसाधन और जनसंख्या वो दोनों संतुलन में हो तो उस जनसंख्या को हम अनुकूलतम जनसंख्या या ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन छोटे ए या बी सेक्शन में पूछ लेते हैं कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है वो जनसंख्या का संसाधनों की संदर्भ में एक कंसेप्ट है, और जब जनसंख्या और संसाधन है वो संतुलन की अवस्था में हो या उससे हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले तो उस जनसंख्या को हम अनुकूलतम जनसंख्या या ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या के संतुलन पर आधारित है। संतुलन होने पर जनसंख्या अधिकतम सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकती है। आइडियल पॉपुलेशन या ऑप्टिमम पॉपुलेशन वह पॉपुलेशन है जिसके द्वारा अधिकतम मानव कल्याण हो सके, यानी उससे मैक्सिमम ह्यूमन वेलफेयर हो सके। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन को मापने के यथार्थ या वास्तविक कोई फार्मूला नहीं है कि जिससे हम उसको माप सके, लेकिन एक सापेक्ष कंसेप्ट है। कोई उसको प्रति व्यक्ति अधिकतम आय के रूप में देखता है, कोई उससे अधिकतम उत्पादन की दृष्टि से देखता है। अनुकूलतम जनसंख्या का विचार सर्वप्रथम सिज्विक ने अर्थशास्त्रियों के सामने प्रस्तुत किया था
परंतु उन्होंने अनुकूलतम शब्द का प्रयोग नहीं किया था। बाद में इस अवधारणा को अनेक विचारकों ने, जैसे डाल्टन है, रॉबिन्स है या कार्ल सैंडर्स है, इसकी व्याख्या की। और ये जो अवधारणा आई वो 18वीं शताब्दी में माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के बाद में आई। माल्थस ने यह बताया था कि जनसंख्या वृद्धि को रोका न जाए तो जनसंख्या ज्यामितिक अनुपात में बढ़ती है, और जबकि जीविका के साधन है या जो अन्न उत्पादन है वो अंगगिनती अनुपात में बढ़ता है, और इसका दुष्परिणाम दरिद्रता, अकाल, बीमारी, युद्ध इत्यादि होते हैं। और माल्थस के सिद्धांत में संशोधन करके अर्थशास्त्रियों ने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ये क्वेश्चन कई बार ए और बी सेक्शन में आता है, इसलिए थोड़ा इस पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। डाल्टन ने कहा था कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। और रॉबिन्स ने यह कहा था कि वह जनसंख्या जिससे अधिकतम उत्पादन या मैक्सिमम प्रोडक्शन संभव हो अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। अगर हम विश्व में जनसंख्या की बात करें तो विश्व की जो कुल जनसंख्या है वो 2018 में 7.63 बिलियन थी। और ये वर्ल्ड अर्बन प्रोस्पेक्ट्स 2018 की रिपोर्ट के आधार पे है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पॉपुलेशन डिवीजन हर 2 साल में जारी करता है। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, और इस तरह जो विश्व की पॉपुलेशन है वो 2018 में 763 करोड़ थी, और इसकी लगभग 55% जनसंख्या वो शहरों में निवास कर रही थी। अब हम राजस्थान की जनसंख्या पे थोड़ी चर्चा करते हैं। ये सारणी दी है और इसमें राजस्थान की जनसंख्या 1901 से लगा के और 2011 तक दी हुई है। तो इस सारणी का हम अवलोकन करते हैं, इस टेबल का जब हम अवलोकन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जनसंख्या वो 1901 के बाद में लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक जगह जनसंख्या वो घटी है, और वो उसको लाल अक्षरों से आप देख रहे हो, वो दशकीय वृद्धि दर वो 6.29% दर्शाई गई है, वो 1921 में थी। और भारत के जनसंख्या इतिहास में 1921 की जनगणना को ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान प्लेग और महामारी के कारण और विशेषकर अकाल के कारण जो भारत की जनसंख्या थी उसमें गिरावट आई थी, और इसकी जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव हुई थी। तो हम देखते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या 1901 में 1 करोड़ 3 लाख थी। ये जनसंख्या वो लाखों में दी हुई है, जो 1911 में 1 करोड़ 10 लाख हो गई, और 1921 में ये घटकर 1 करोड़ 3 लाख हो गई। 1931 में ये 1 करोड़ 17 लाख हो गई। 1941 में 1 करोड़ 39 लाख हो गई, और 1951 में 1 करोड़ 60 लाख हो गई। इस सारणी का विश्लेषण करने से हम देखते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व जो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 20% से कम है। ये मैक्सिमम 18.01% वो 1941 में हुई थी। इसका मुख्य कारण ये है कि उस टाइम जो मोर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर ज़्यादा थी और मेडिकल फैसिलिटीज़ कम थी, जिसके कारण क्या है कि वृद्धि दर वो कम अंकित की गई है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि 1961 के बाद में
जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 20% से अधिक है। 1961 में ये 26.20% है। 1971 में राजस्थान की जनसंख्या 2 करोड़ और 58 लाख हो गई थी। 1981 में राजस्थान की जनसंख्या बढ़कर 3 करोड़ 43 लाख हो गई और इसी दौरान राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई और वो थी 32.97%, यानी कि लगभग 33% दशकीय वृद्धि दर थी और वो राजस्थान के जनसंख्या इतिहास में सर्वाधिक वृद्धि रेट थी। 1991 में यानी कुल जनसंख्या बढ़कर 4 करोड़ 40 लाख हो गई, लेकिन दशकीय वृद्धि दर में कुछ गिरावट शुरू हो गई और वो 28.44 पे आ गई। 2001 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 5 करोड़ 65 लाख हो गई और जो दशकीय वृद्धि दर है उसमें थोड़ी गिरावट आई और वो लगभग 28.41% हो गई। 1991 से 2001 तक जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसको हम ग्राफ में अगर देखें तो यहाँ पे एक प्लेटू बन जाता है और इसको बोलते हैं प्लेटू ग्रोथ रेट। प्लेटो का मतलब होता है पठार, यानी यहाँ पे जो इसकी ग्रोथ रेट है वो एक सरल रेखा में आ जाती है। और 2001 की जनसंख्या में राजस्थान की जो जनसंख्या थी वो 6 करोड़ 86 लाख थी और जो दशकीय वृद्धि दर थी वो गिर के 21.30% हो गई। ये इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को टेबल से दर्शाया गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि 1921 में वो ग्रोथ रेट है वो माइनस में है और बाकी समय में हम देख रहे हैं जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव है। और जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट इंडिया में थी वो 1971 में हुई है, वो थी 24.8% डेकेटल ग्रोथ रेट या दशकीय वृद्धि दर, और उसके बाद में ये क्रमशः गिरती जा रही है और ये राजस्थान की तुलना में उससे कम है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर है वो भारत की दशकीय वृद्धि दर से अधिक है। ये दशकीय वृद्धि दर है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान में जो दशकीय वृद्धि दर 1921 में वो -6.29% थी और ये नेगेटिव ग्रोथ रेट थी। भारत के डेमोग्राफिक हिस्ट्री में सन 1921 की जनगणना वर्ष को ग्रेट डिवाइड ईयर, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है और ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्योंकि इस वर्ष की जनगणना में पूरे भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में ग्रोथ रेट थी वो माइनस में रही थी और राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 32.97% 1981 में दर्ज की गई थी और इसके बाद में ये गिर रही है और 2011 में ये 21.3% रही। जिला स्तर पर अगर हम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को देखें तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में जिले में बड़ी विषमता है और ये अलग अलग जिलों में अलग अलग है। सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राजस्थान के जो ज़िले हैं वो पहले नंबर पे बाड़मेर है, उसमें जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 32.5% थी। फिर दूसरे नंबर में सर्वाधिक थी जैसलमेर की, वो थी 31.8%। जोधपुर वो तीसरे नंबर पे था, उसकी थी 27.7% और बांसवाड़ा की थी वो 26.5%। और 5वें नंबर पे सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वो जयपुर जिले की थी और वो थी 26.2%। अगर हम न्यूनतम
दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक सबसे कम यानी सबसे कम दशकीय वृद्धि दर या न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वो गंगानगर जिले की थी, वो थी 10%। दूसरे नंबर पे था झुंझुनू जिला, उसकी थी 11.7%। तीसरे नंबर पे पाली डिस्ट्रिक्ट था, उसकी थी 11.9%। और चौथे नंबर पे था बूंदी जिला, उसकी थी 15.4%। और पाँचवें नंबर पे था चित्तौड़गढ़ जिला, उसकी जनसंख्या वृद्धि दर थी 16.1%। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि सर्वाधिक जो वृद्धि दर थी वो बाड़मेर जिले में थी, वो 32.5। और न्यूनतम या लोवेस्ट थी वो गंगानगर जिले में थी, वो 10% थी। तो राजस्थान में अगर जिलेवार जनसंख्या की वृद्धि दर देखें तो ये 32.5% से लगा के और 10% के बीच में वेरी कर रही थी या मिल रही थी। इसी तरफ अगर जिला स्तर पर हम जनसंख्या के वितरण की बात करें तो जिला स्तर पर भी इसमें बहुत ज़्यादा हम अंतर देख रहे हैं। जयपुर जिले की जो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या थी वो 66.26 लाख थी। और दूसरी तरफ जो प्रतापगढ़ जिला है उसकी सबसे कम जनसंख्या थी और वो थी 8.67 लाख। इस तरह हम देखते हैं कि जिला स्तर पर भी जो जनसंख्या के वितरण में बहुत ज़्यादा अंतर हमें राजस्थान में मिल रहा है। और दूसरे नंबर पे जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था वो जोधपुर था और उसकी जनसंख्या थी 36.87 लाख। और तीसरे नंबर पे जिला था वो अलवर था और इसकी जो जनसंख्या थी वो 36.74 लाख। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले की बात करें तो वो जैसलमेर है और उसकी है तो जनसंख्या वो 6.69 लाख। और दूसरा नंबर पे जो सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है वो है प्रतापगढ़ और उसकी वो जो जनसंख्या है वो 8.67 लाख है। इस तरह हम जो देख रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा अंतर या वेरिएशन है। 10 से 20 लाख वाले जनसंख्या वाले ज़िले की अगर हम बात करें तो उन ज़िलों में है गंगानगर, हनुमानगढ़, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जालौर, सिरोही, टोंक, बूंदी, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारां और झालावाड़। ये जो 16 ज़िले हैं इनमें जो जनसंख्या थी वो 10 लाख से 20 लाख के बीच में थी। अगर हम 20 से 30 लाख वाले ज़िलों की बात जनसंख्या वाले ज़िलों की बात करें तो उन ज़िलों में है बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, उदयपुर, सीकर, अजमेर, भरतपुर, बाड़मेर, पाली और भीलवाड़ा। ये जो ज़िले हैं 11 ज़िले, इनकी जो जनसंख्या है वो 20 लाख से 30 लाख के बीच में है। जनसंख्या का यह असमान वितरण एक और भौगोलिक दशाओं जैसे ऊंचावच, जलवायु, जल की उपलब्धता या मृदा की उत्पादन क्षमता पर निर्भर है। तो दूसरी तरफ ये जो जनसंख्या का वितरण है वो कृषि है, उद्योग है, पशुपालन है, सिंचाई है, खनिज खनन आदि कारकों द्वारा नियंत्रण है। राजस्थान में संसाधनों का अभाव है और इसका जो पश्चिमी थार मरुस्थल है वो राज्य के लगभग 60% भौगोलिक भूभाग पर फैला हुआ है। और दूसरी तरफ पानी की और सिंचाई के साधनों की बहुत कमी है और यहाँ पे वर्षा भी बहुत कम होती है। तो सीमित साधनों को देखते हुए राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण की बहुत बड़ी आवश्यकता है और तभी ये राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है।
धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।